अनाउंसमेंट के बाद दिल्ली कांग्रेस के सभी उम्मीदवार पहली बार पार्टी दफ्तर आए। क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस इस चुनाव में उतरी? देखिए, मुद्दों की बात हुई और इसी के साथ साथ जो संगठनात्मक रूप से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर विधानसभा में मदद कर सकती है, उसके ऊपर चर्चा हुई। आगे क्या और हम किस तरीके से मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हर कैंडिडेट से सुझाव मांगे गए। और मुझे लगता है कि हर विधानसभा का समीकरण अलग अलग है। वो कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के बाद भी कुछ समीकरण बदले हैं, उन पर भी चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ज़्यादातर लोगों के राय रखने के बाद उभर कर आई, वो ये है कि हवा का रुख बदल रहा है। ऊंट करवट ले चुका है और बदलाव का वक्त सामने दिख रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि दिल्ली की जनता पिछले 10 सालों में ये जो पिस रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती से, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। समस्याओं के हल नहीं निकल रहे हैं, निवारण नहीं है। बार बार गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने की कोशिश कवायद की जाती है। और मुझे वो फिल्मी डायलॉग याद आता है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो वही दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है। तो एक तरफ तो आप देखिए आम आदमी पार्टी है जिसने, मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा आम आदमी के नाम का दुरुपयोग सियासत के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। अगर सफाई कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें देने के लिए पैसा नहीं होता था, पर शीश महल में 4 करोड़ के पर्दे लग गए। विधवा पेंशन रुक गई, वृद्धों की पेंशन रुक गई, पर हाँ, सैलरी जो है वो 4 गुना बढ़ गई जब इनके 67 विधायक थे, यानी इन्हीं के विधायक थे लगभग। तो ऐसी बहुत सारी आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं। और अब ये जो 2100 रुपये का शिगुफा छोड़ा गया है, उसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। इन्होंने देखा कि कई जगह भाई हो सकता है महिलाएं एक हो गई, कोई लाडली बहन चल गई, वहाँ माई सम्मान योजना झारखंड में, तो उन्होंने कहा 2100 का शिगुफा छोड़ दे। लेकिन जब आपको 10 साल मिले तब आपने 2100 रुपये क्यों नहीं दिए, ये महिलाएं आज पूछ रही हैं। और एक चीज मैं और जोड़ दूं, और इसी के साथ साथ कि जिन प्रदेशों में फायदा हुआ उनमें 1-2 किश्त आ चुकी थी महिलाओं के खाते में। यहाँ पर तो जैसा मैंने आपसे कहा, राशन कार्ड बनने बंद हो गए, पेंशन मिलनी बंद हो गई। जो 1100 का वादा पहले किया था वो भी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ साथ दिल्ली भयानक रूप से असुरक्षित होती जा रही है महिलाओं के लिए। सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं तो वो दिल्ली है। और आप केजरीवाल जी से पूछेंगे तो वो अमित शाह जी की तरफ कर देंगे, अमित शाह जी से पूछेंगे तो वो वापस केजरीवाल जी की आतिशी ने आज जो पावर सेफ्टी को लेकर उस पर उनका कहना था कि 5 एनर्जी वाले जो सरकारी बिल्डिंगों में 5 एनर्जी वाले एयर कंडीशन और पंखे लगेंगे, जिससे कि हम पावर सेव कर सकेंगे और इसका बिजली का बोझ भी कम होगा। देखिए, ये जो चुनावी मेंढक जब टर्राते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आप पिछले 5 साल क्या कर रहे थे, कहाँ गायब थे, और उससे पिछले 5 साल क्या कर रहे थे। आप बड़ी नई योजनाएं आपके दिमाग में आ रही हैं, बड़ी तकनीकी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से आपने सरकार चलाई, मुझे लगता है उसी से ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप आगे के 5 साल कैसे चलाने वाले हैं। और वही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लागू होती है। आज इतने बड़े चेहरे आपको क्यों उतारने पड़ रहे हैं भाई? अगर आपके प्रदेश के संगठन के लोग अच्छे से काम कर रहे थे, आपके सांसद काम कर रहे थे, आपके निगम पार्षद काम कर रहे थे, तो ये आपको इतनी ताकत क्यों झोंकनी पड़ रही है? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आज दिल्ली में लोगों के पास अगर डिग्री है तो नौकरी नहीं, अगर उनके पास वाहन है तो पेट्रोल डीजल भराने के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर है तो उसमें गैस नहीं है, अगर थाली है तो उससे फल और सब्जियां गायब हो रही हैं, पैसा जेब है तो पैसा नहीं है, शौचालय है तो पानी नहीं है, जीवन है तो हंसी खुशी नहीं है। और इसका कारण दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा है। तो क्या कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या मैम अभी भी कोई गठबंधन की संभावना है? आपको क्यों इस बात पे शक और शुबा है? आप एक बार ज़रा घूम जाइए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और देखिएगा किस तरीके से लोग कांग्रेस के समर्थन के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली न्याय यात्रा में मुझे लगता है जिस तरह का हमें स्नेह अपार प्रेम मिला, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और एक सवाल, आज मैं वजीरपुर के कुछ पार्क में घूम रही थी तो कई लोगों ने मुझसे ये बात कही कि हम सोच रहे थे कि जब शीला जी मुख्यमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब तो कभी भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। शीला जी के समय पर तो हमने कभी एलजी का नाम नहीं सुना, आज हर दूसरे दिन एलजी से टकराव होता है। तो ये टकराव की राजनीति किसी को फायदा नहीं देती, सिर्फ नेताओं और उनके राजनीतिक दलों। अखिलेश यादव कल कार्यक्रम में शरीफ हुए, महिला दल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैसे देखती हैं? और